बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दी डॉक्टर शो में एक और प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का प्रोग्राम हम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बारे में करेंगे। बेसिकली दुनिया भर में दिल के अमराज में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी शरह में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ज़ियाबतीज़ का इंक्रीज़ होना, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुमकिन है और अगर मरीज़ इन चीज़ों का इलाज करे तो दिल के अमराज की शरह में बहुत कमी वाक़ई हो सकती है। इसी को देखते हुए आज हमने अपने प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक फरमान को मदऊ किया है। डॉक्टर तारिक फरमान एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और इनका बहुत तजर्बा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ट्रीट करने में और ऐसे अमराज को के इलाज में भी डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा तजर्बा है। डॉक्टर तारिक फरमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर तारिक, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं वो नंबर 1 है। पाकिस्तान में भी इसकी शरह में इजाफ़ा हो रहा है। ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसका क्या एसोसिएशन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ? अच्छा, ब्लड प्रेशर को तो जैसे कि आप जानते हैं, हम अगर उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो उसको हम कहते हैं फिशार खून। और एक नॉर्मल एक ब्लड प्रेशर हमें चाहिए जो जिस्म में खून को रवां रखने के लिए। ठीक है। इसलिए कि खून की रवानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स और चीज़ें जो है वो जिस्म के एक एक पोर तक पहुंचती हैं। कि हमारी आप देखेंगे अगर फिंगर की एक पोर है, इस तक भी खून को रवानी को बहाल रखने के लिए एक ब्लड प्रेशर चाहिए। अब वो ब्लड प्रेशर बहुत सारी बातें होती रही हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस आती रही हैं और चेंज भी होती रही हैं और उनमें कुछ थोड़ा सा यानी तज़ाद भी कभी पाया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 140 और 90 इससे नीचे हो तो भी ठीक है और इस तरह से मुख्तलिफ रीडिंग्स आती रहती हैं। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें गाइडलाइंस को तो अब उसमें कंसेंसस ये है कि 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको हम ऊपर का कहते हैं वो उससे नीचे होना चाहिए और अगर उससे ज़्यादा है तो ये हाई ब्लड प्रेशर है जिसको हम कहते हैं बुलंद फिशार खून। और इसी तरह से जो डायस्टोलिक है वो 80 है, 80 इससे अगर ज़्यादा है तो उसको एबनॉर्मल आप कहेंगे, नॉर्मल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्लड प्रेशर हर हाल में 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, इससे नीचे होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो आपको बहुत केयरफुल होना है, अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखनी है क्योंकि ये जब बढ़ेगा तो फिर आप कहलाएगा कि आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, ये जिसको हम बुलंद फिशार खून कहते हैं। सो इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। तो क्या हर ब्लड प्रेशर जो 120 से ज़्यादा है उसका इलाज दवाइयों के ज़रिए करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके कोई मरीज़ है जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर वो स्मोकिंग करता है, अगर उसको डायबिटीज़ है, अगर उसको किडनी डिसीज़ है, तो उसको बहुत केयरफुल रहना है। तो हम पहले तो एडवाइस ये करते हैं कि आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कीजिए और अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखिए। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को यानी ग़िज़ाई आपने जो आपकी ज़रूरत है, उसके ऊपर आपकी नज़र है और आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, सेहतमंद ग़िज़ा ले रहे हैं आप वॉक करते हैं, आपका वज़न कंट्रोल में है, आप सिगरेट नोशी से परहेज़ करते हैं और इस तरह से अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में कामयाब हो गए तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप दवा लें। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आपको दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपका मालिज आपको बताएगा। अच्छा, कुछ लोग जो हैं बहुत सारी दवाइयों पे होते हैं। सो डिस्पाइट ऑफ दैट उन दवाइयों के बावजूद जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो कुछ मरीज़ मुझसे आके पूछ रहे हैं कि एसेंशियल हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, तो इसमें क्या फ़र्क है आम लोगों के लिए, अगर सिंपल अल्फाज में बताएं? अच्छा, एसेंशियल हाइपरटेंशन तो वो है कि जिसकी कोई वजह नहीं मालूम होती और 95% मरीज़ हमारे ऐसे होते हैं कि जिनमें वजह मालूम, हम कोशिश भी करें, टेस्ट भी करा लें तो पता नहीं चलता, तो वो एसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाता है। 5% लोग ऐसे हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर किसी वजह से हाई होता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस से होती हैं, कुछ किडनी की डिसीज़ होती हैं, तो और वजूहत होती हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके साथ एसोसिएटेड होता है ब्लड प्रेशर, तो वो इस तरह के सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं, उनका कंट्रोल ज़रा मुश्किल होता है। अगर आप उसकी वजह तलाश करने में कामयाब हो जाएँ, उसकी वजह का ऐसा इलाज हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे
और डिस्पाइट ऑफ मेडिकेशंस, तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ऐसे मरीज़ को? अगर मुस्तकिल ब्लड प्रेशर हाई रहे तो आपके जो अज़ाए रईसा हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, इन सबको नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। और अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए इसे हम खामोश कातिल भी कहते हैं, साइलेंट किलर। तो लोगों को पता नहीं होता उनका ब्लड प्रेशर हाई है, और वो फिर जब हमारे पास आते हैं तो किसी को स्ट्रोक हुआ होता है, तो किसी को हार्ट अटैक हुआ होता है, किसी की किडनी ज़ाया हो चुकी होती है, इसी तरह से बीनाई चली जाती है आँखों की। तो ये अज़ाए रईसा को नुकसान होता है अगर मुस्तकिल ब्लड प्रेशर हाई रहे। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डॉक्टर के पास आना और उससे राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मरीज़ को ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर को कब कब दिखाना चाहिए फिर उसको? देखिए, एक तो जो हमारी सोसाइटीज़ है ना, उन्हें गाइडलाइंस दी हैं और काफ़ी कुछ बड़े अच्छे स्लोगन्स बना दिए हैं। जैसे हम हर साल जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उसमें हम ये लोगों को के ऊपर आम लोगों को ये बताते हैं कि यू शुड नो योर नंबर्स। हर आदमी को वो मरीज़ है या नहीं है, हर आदमी को अपना नंबर पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर का नंबर क्या है, और फिर वो उसके ऊपर नज़र रखे, वो टाइम टू टाइम चेक करता रहे। अब तो बहुत ईजी हो गया है, डिवाइसेस हैं लोगों के पास, हर जगह लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करना भी आता है, ईजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हर आदमी को अपना ब्लड प्रेशर, यानी हर एडल्ट को अपना ब्लड प्रेशर मालूम होना चाहिए। अगर वो देख रहा है कि ये 120 और 80 से ज़्यादा मुस्तकिल जा रहा है तो वो अपने मॉलिज से ज़रूर रब्ता करे। तो इसका मतलब ये है डॉक्टर तारिक कि हर मरीज़ को ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए अगर वो हाइपरटेंसिव है, और एक कॉपी में कहीं लिख लें ताकि पता चलता रहे, और फिर मालिज से राब्ते में अगर रहें। वो मरीज़ है तो ज़्यादा बेहतर है कि वो अपना ब्लड प्रेशर नोट करके रखे और ठीक है। मॉलिज को दिखाए अपना प्रोफाइल। ठीक है, एक बात तो ब्लड प्रेशर की होगी, अब दूसरी बात है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी एक नॉर्मल जुज़्व है हमारे जिस्म का, और ये इसको जैसे चिकनाई कहते हैं ना, ये चिकनाई भी जुज़्व है हमारे जिस्म का, और ये बहुत ज़रूरी है आपके बहुत सारे हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए, विटामिन डी के लिए, और हमारे जिस्म के जो खलिए होते हैं, इनकी सेल वॉल होती है, उसका भी एक नॉर्मल ये इंग्रेडिएंट है। तो इसको भी अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो ये एक बेहतर चीज़ है। लेकिन जिस तरह हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती नुकसानदेह है, इस तरह कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती भी, चिकनाई की ज़्यादती भी जिस्म में, ये भी नुकसानदेह है। इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल, देखिए, अब कोलेस्ट्रॉल की भी टाइप्स हैं। एक तो हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, जो एचडीएल है, तो वो तो अगर ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, यानी उसको 40 से कम नहीं होना चाहिए मर्दों में, और 50 से कम नहीं होना चाहिए औरतों में। ये ज़्यादा हो तो अच्छा है। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, तो इनको हमने कम रखना है। अगर ये ज़्यादा होंगे तो वही बात है फिर कि आपकी जो शरियानें हैं खून की, उनमें प्लेक जमने लगते हैं और वो फिर बंद होने लगती हैं। तो वही है कि अगर वो आपकी ब्रेन में वो शरियानें बंद हो गई हैं तो स्ट्रोक हो जाएगा, अगर वो हार्ट के अंदर बंद हो गई हैं तो हार्ट अटैक हो जाएगा, वो किडनी में बंद हो गई हैं तो किडनी ख़राब हो जाएंगी। तो इसका मकसद आपने ये बताया कि हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी है। मरीज़ जब टेस्ट कराने जाते हैं, और अक्सर औकात जो हैं वो उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती डॉक्टर की, और वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल करा लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल से तो मेरा ख़्याल नहीं है कि पूरा पता चले। टू सम एक्सटेंट ये हम पता कर सकते हैं, यानी एक हद तक अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी आदमी को, और वो वैसे ही अपनी स्क्रीनिंग के लिए कहीं चला गया, तो अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल करा ले तो एक आइडिया तो हो जाएगा। अगर वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फिर उसको पूरा लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। तो यानी 2 ट्रिक्स हो जाएंगे ना। सो कोलेस्ट्रॉल पहले चेक कराएं, फिर पूरा लिपिड प्रोफाइल कराएं, तो क्या बेहतर कौन सा होगा इसमें से? अगर अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है तो बेहतर है कि लिपिड प्रोफाइल कराएं। ठीक है। जैसे कोई हाइपरटेंसिव है, कोई डायबिटिक है, ठीक है। और वो चाह रहा है कि मैं साथ में, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि मुसीबत अकेले नहीं आती, सही। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिनका ब्लड प्रेशर है तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, और जो डायबिटिक हैं, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती, उनका तो डिसलिपिडीमिया होता ही होता है, ठीक तो है। उनका तो कोलेस्ट्रॉल यकीनन हाई होगा। सही। तो इसलिए उनको पूरा लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर किसी को रिस्क फैक्टर है, यानी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो पूरा लिपिड प्रोफाइल कराया जाए, ताकि उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि एचडीएल है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल है, वो सारा हमें पता चले, और ट्राइग्लिसराइड्स का भी। ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं डॉक्टर तारिक? ट्राइग्लिसराइड, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये भी जो हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है
जो चिकनाई की जो अक़साम है उनमें से एक किस्म है ट्राइग्लिसराइड। आप अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं और आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं आप, बहुत चिकनाई और मुरगन चीज़ें आप खा रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट है हमारे, उनका भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड इज़ मोस्ट एथेरोजेनिक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये अगर ज़्यादा हो तो ये बहुत ही, इसको कहते हैं वर्स्ट कोलेस्ट्रॉल। एक बैड भी नहीं है, ये वर्स्ट है, ये बदतरीन कोलेस्ट्रॉल है। ये इस लिहाज से बदतरीन है कि ये जो आपकी शरीयानों में, जो दिल की हमारी शरीयानें हैं और उनमें जो प्लैक जमता है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो वो प्लैक बर्डन जब बढ़ता चला जाएगा तो बहुत तेज़ी से दिल की बीमारी आपको हो जाएगी, या स्ट्रोक हो जाएगा, या किडनी ज़ाया हो जाएंगी। सो ट्राइग्लिसराइड्स इटसेल्फ आपने बताया कि एक बहुत बैड वर्स्ट कोलेस्ट्रॉल है। सो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती हैं, उनमें से कौन सी बीमारियां हैं? क्योंकि हम डायबिटिक मरीज़ों में देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं, हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह थायराइड की बीमारी है, तो हर ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रीट करना चाहिए दवाइयों के ज़रिए? अगर वही बात है कि अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर तो लाजमी दवाइयों से आपको ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाना है। ठीक है। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है और आपने पेशेंट को अच्छी तरह से स्क्रीन कर लिया है और सिर्फ उसका ट्राइग्लिसराइड, जैसे फैमिलियल होता है बाज़ दफ़ा, अच्छा फैमिलियल भी जो होते हैं उनका भी कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें भी दवाइयों पे जाना पड़ता है। सही। लेकिन अगर ये भी नहीं है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है आपकी सिर्फ डाइट की वजह से, तो फिर तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो फिर आप डाइट अपनी ठीक करें। कुछ लोगों का वज़न बढ़ा हुआ होता है, उसको वज़न को वो ठीक करें। तो अगर रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम फिर मालिज के ऊपर होता है ये, कि वो देखें कि कितना रिस्क है पेशेंट को, और अगर रिस्क ज़्यादा है तो वो दवाइयाँ फ़ौरन शुरू करें। अगर रिस्क नहीं है तो फिर आप टाइम दे दें 3 महीने का, 6 महीने का। अगर उसमें कंट्रोल नहीं होता तो फिर दवाइयों के ऊपर जाएँ। सो क्या जिस्मानी तौर पे कोई ज़ाहिरी कोई अलामात हो सकती हैं कोलेस्ट्रॉल की? कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ये मोटे लोगों में होता है, पतले लोगों में नहीं होता, तो ऐसा क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगर बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं लेकिन उनका लिपिड प्रोफाइल आप कराएं वो ठीक होता है, ठीक। और बाज़ बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, डायबिटिक होते हैं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी तो ये जिस्मानी जिस्मानी की हैसियत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है इसका। कुछ फैमिलियल होते हैं, जैसे आपने बताया कि फैमिलीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, तो उसमें कोई सिम्पटम्स आते हैं बॉडी में, कोई ज़ाहिरी अलामात? अगर फैमिलियल है तो उसमें आपको जैसे ज़ैंथोमास हम कहते हैं ना, कि आपकी कुछ छोटी-छोटी रसौली होने लगती हैं जिस्म में, ठीक है। आपके आर्म्स के ऊपर होती हैं, हाथों के ऊपर आ जाती हैं, या ज़ैंथेलिस्मा होता है, आँखों के ऊपर आपके एक स्पॉट से आ जाते हैं। तो अगर ये है तो ये एक अलामत हो सकती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो ऐसे मरीज़ों में जो अलामात आपने बताई हैं, फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसका कार्डियोवैस्कुलर आपने बताया कि हार्ट अटैक हो सकता है, इसके अलावा हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट होता है इन बीमारियों का? यानी हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। अगर हाइपरटेंशन मुस्तकिल यानी कि ब्लड प्रेशर आपका हाई है, तो अगर हार्ट अटैक, चलिए वो तो एक दूर की बात है ना, लेकिन इसके अलावा ये होता है कि दिल की दीवारें मोटी होने लगती हैं, इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। ठीक है। तो उसका भी रिस्क है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो सडन डेथ के चांसेस होते हैं उसमें। ठीक है। इसी तरह हार्ट फेलियर के चांसेस भी होते हैं उसमें, एरिथमियाज हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाता है, यानी दिल की धड़कन बिल्कुल बेतरतीब हो जाती है, बाज़ दफ़ा इतनी ख़राब हो जाती है कि ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं हार्ट के हिसाब से। सो हार्ट अटैक से पहले हार्ट का बढ़ जाना, एरिथमियाज, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट फेलियर जो आपने बताया, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ना रखा जाए। सो अब हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इससे किस तरह बचा जाए? इससे इस तरह बचा जाए कि पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। जैसे हमारा देखिए कि लाइफस्टाइल हम पाकिस्तानी लोगों का बहुत ही ख़राब है, इस लिहाज से कि हमारे पास एक तो ये कि फैसिलिटीज़ नहीं है उस तरह की स्पोर्टिंग की, हमारे पास प्लेग्राउंड्स नहीं हैं हमारे बच्चों के लिए। जो प्लेग्राउंड्स हैं वो गार्बेज सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ गार्बेज डंप होता है, कब्ज़ा हो जाता है वहाँ पे। तो एक तो पहले ही कम हैं ग्राउंड्स, फिर ये कि वो भी इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि वहाँ पे आप वॉक कर सकें, वहाँ जॉगिंग कर सकें, वहाँ आप कोई स्पोर्टिंग की फैसिलिटी हो वहाँ पे, ये चीज़ें नहीं हैं हमारे पास। फिर कुछ हमारे अपने भी कुछ यानी कि ट्रेडिशंस इस तरह के हैं कि हम ये कहते हैं कि कोई खुशी हो या गम हो,
हमने खाना तो खाना ही है, सही। कौरमा और बिरयानी ज़रूरी है। ठीक है। तो वो चीज़ें, अगर हमने कहीं सैर व तफरी के लिए भी जाना है तो हमारी सैर व तफरी भी ये होती है कि ईटिंग आउट, ठीक। हमें बाहर जाना है और खाना खाना है। सही। तो कहीं अच्छी जगह बैठ के हम खाना खा लें तो हमारी ये सैर व तफरी अच्छी हो जाती है। जितना अच्छा खाना है, जितना मुरगन खाना है, उतनी अच्छी सैर व तफरी है। सही। तो वो सैर होके खाना आप खाते हैं, सैर नहीं करते, सैर होके खाना खाते हैं। तो ये जो सैर होके हम खाना खाते हैं वो अपने उस वक्त तो एंजॉय कर लिया है, लेकिन देखिए जितनी हम बाहर के खाने होते हैं उनमें घी होता है टेस्ट के लिए, सही। टेस्ट एनहांसर होते हैं ना सारे, तो वो उसमें घी भी आ जाता है कि घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो ज़्यादा मुरगन होते हैं। इसी तरह से उनमें नमक की मकदार भी ज़्यादा होती है जायके के लिए। ठीक है। तो ये सारे आप जो हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई सॉल्ट डाइट जब आप लेते हैं और इसके आदी हो जाते हैं तो फिर ये सारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। वैसे ही हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा हम वॉक नहीं करते, हम ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सरसाइज नहीं करते हम लोग, तो ये ओबेसिटी भी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, यानी मोटापा हमारे यहाँ बढ़ रहा है। और आप ये देखें साउथ ईस्ट एशियन जो पॉपुलेशन है वो वैसे भी उनमें टेंडेंसी है जी। सेंट्रल ओबेसिटी की। जी। जब सेंट्रल ओबेसिटी होती है यानी पेट जो बढ़ जाता है हमारा, तो फिर डायबिटीज़ का ख़तरा भी होता है। सही। तो आप देखें कि अक्सर औकात हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, अगर उनको ब्लड प्रेशर हाई है तो उनको डायबिटीज़ भी है, या उनको डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, ठीक। फिर उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई होगा। तो 3 रिस्क फैक्टर तो आपके पास यानी मौजूद ही होते हैं अक्सर मरीज़ों में। सही। फिर ऊपर से वो स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये चौथा एक जो मेजर रिस्क फैक्टर हमारे पास 5 या 6 हैं, उनमें से 4 तो लोगों के पास सब हैं ही। ठीक है। स्मोकिंग भी बढ़ती जा रही है, नौजवानों में बढ़ती जा रही है, और उस स्मोकिंग की भी टाइप्स हैं। अब शीशा आ गया है, यानी हाई क्लास है तो वो शीशा स्मोकिंग हो रही होगी, और अगर लोअर क्लास है तो वो बीड़ी पी रहे होंगे या सिगरेट पी रहे होंगे। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने सिविल हॉस्पिटल में एक स्टडी की, तो जब उसने वो मेरे पास रिव्यू के लिए आई वो स्टडी, तो वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। उसने यंगर पॉपुलेशन को और एल्डर पॉपुलेशन को एनालाइज़ किया कि इनमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं हार्ट डिसीज़ के। तो उसने जब यंगर पॉपुलेशन को देखा तो 80% यंगर पॉपुलेशन हमारी किसी न किसी किस्म का नशा कर रही थी, या तो वो चर्च ले रहे थे, या स्मोकिंग कर रहे थे, या वो अल्कोहल ले रहे थे, कुछ ना कुछ वो कर रहे थे। गुटखा और तंबाकू और पान, ये भी एक तरह की एडिक्शन है, तो ये सब कुछ वो कर रहे थे। अब ये देखिए कि हमारी यंगर पॉपुलेशन कहाँ जा रही है और हम अपनी वर्क फोर्स को किस तरह आगे फ्यूचर में लूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है कि ये लोगों का लाइफस्टाइल हम ठीक करें। सो आपका कहना ये है कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस को बढ़ा रहे हैं, और यंगर पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। और स्मोकिंग से जितना बचा जाए, ओबेसिटी को जितना कम किया जाए, उतना कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस से हम बच सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हमें ये बात समझ में आई कि ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि ये दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा सकती हैं, और दिल की बीमारियों में हार्ट अटैक से पहले कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दिल का बढ़ जाना जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं, या हार्ट फेलियर हो सकता है, या दिल के रिदम का डिस्टर्ब होना। ये सारी बीमारियां हम कंट्रोल में कर सकते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ओबेसिटी यानी मोटापा और स्मोकिंग से बचें। तो आज का पैगाम बहुत ज़रूरी है कि अपनी ग़िज़ा में एतदाल रखें, घी का कम से कम इस्तेमाल करें, अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाएं, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वॉक, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशंस के ज़रिए इसको कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट टाइम हम एक और प्रोग्राम के साथ एक नए मेहमान के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।